ऐसा महसूस होता है कि कई आशिकान रसूल जो इस मदरी मुज़ाकरे में हैं, नाजरीन हैं, हाजरीन हैं, इस्लाम भाई इस्लाम बहनें, इस बात की शायद इन्हें वो कि कुछ अमील सुन्नत के सफ़र के ताल्लुक़ से तज़किरा हो जाए। तो मैं आपकी मालूमात में जाए, बातें पहुँचें, आप तक बात पहुँचे, उस नीयत के साथ कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। हुज़ूर, ये हो सकता है किसी को हो कि ये अचानक क्या हो गया, और अभी तो आप यहाँ थे, फिर एक और मुल्क में थे, और फिर सफ़र, और ये अचानक हो गया, जदवल बन गया, कैसा हो गया, तो कुछ अपने सफ़र के ताल्लुक़ से कुछ बयान हो जाए तो यहाँ से फिर वहाँ पर फिर आगे। आप आए थे ना घर पे, आप आए थे घर पे हमारे सफ़र से चंद रोज पहले। अब तो आते रहते घर, तो हम टहलते रहे देर तक जन्नत हाल में। तो एक जन्नत असल में तो मदीना ही है ना यार, हाँ? तो वो ना, हश्त खुलदाएं वहां कस्ब लताफत को रजा, 4 दिन बरसे जहां अब्र बहार आने अरब। मैंने बहार, अरब की बहारों का बादल जहां 4 दिन बरस जाए, ये 4 दिन मुहावरा है। तो वहां ये 8 जन्नतें उसकी बरकतें लेने का लिए आ जाए, तो मदीना तो फिर मदीना है। तो आपने कहा यार जब आप इतना टहल तो रहे हो यार, क्या मसला है आपका, तो चलो ना मदीने चलते हैं। तो मैंने कहा चलो, तो बस ये हमारा प्रोग्राम बन गया और हमने तैयारियां शुरू कर दी। पहुंच गए, आका का करम हो गया माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो पहले से तशरीफ ले गए जी, आपने तो कहीं और मुल्क से पिछले दफा मदनी मुज़ाकरा किया। हफ्ते को ना, पिछले हफ्ते को। हाँ, तो वहां का वीजा तो है मेरे पास, जाता रहता हूँ मैं। तो वहीं से हम पिछले दिनों, पिछले कुछ सफर वहीं से इख्तियार किए। मैं कराची से सफर नहीं कर सकता। कराची में पब्लिक को पता चल जाना कि ये मदीने जा रहा है, तो पहले किस तरह सफर होते थे। खैर पहले तो सिक्योरिटी इशू नहीं थे, तो हम धूमधाम से जाते ही थे, लेकिन अब सिक्योरिटी इशू है और लीकेज किसी तरह भी हो जाती है। इस बार भी बहुत कोशिश की थी हमने कि लीकेज ना हो, लेकिन कुछ लीकेज हुई थी, लेकिन कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी कोई ऐसी सूरत नहीं हुई। तो हम मतलब यानी कि यूं अमारात चले गए। अमारात जाने में किसी ने दौड़ दौड़ के पीछा करना नहीं है, लेकिन इसको भी हम सिक्योरिटी की वजह से, हमारे यहाँ का माहौल आपको पता है, जिसको अंदाजा उसको अंदाजा, सबको पता नहीं होता, समझ नहीं पड़ती क्यों डरता है। भाई आप बिल्ली म्याऊं करती है तो डर जाते हो यार, तो हम लोगों को जान का खतरा है अपनी, तो जरा जिसको जैसी जरूरत वैसी सिक्योरिटी। तो यूं मतलब ये देखें, इसमें लीकेज होती भी अगर हमारा जाने में या किसी और मुल्क में जाने में, तो वो सूरत नहीं बनती जो एक ये मदीने की कशिश और मोहब्बत है। मदीना 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 यार, किसी और मुल्क में जाए तो क्या कैफियत होती है यार। सही बात है, मैं तो कई बार ऐसा बोरियत होती है कि यार यार अब जाना है बस यार। तो, लेकिन मदीने जाने की एक अपनी कैफियत होती है। दूसरे मुल्क से जब लौटते हैं तो खुशी होती है कि यार चलो यार अब घर जाएंगे, तो बच्चों से मिलेंगे, तो इस दोस्तों से मिलेंगे, ये होता है ना, अपने स्नेह भाइयों से मिलेंगे और रौनक होगी। लेकिन मदीने से आते हैं तो क्या कैफियत होती है भाई। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी इस वक्त सूरत हाल जो है ना मुझे हंसना अच्छा लगता है ना मुस्कुराना अच्छा लगता है। मैं अपनी कैफियत बता रहा हूँ, जैसे मैयत हो गई मेरे घर में, यूं इसको मोटे अल्फाज में आप यूं समझे, बस वो यानी जो कुछ यानी कि बस वो न बात करने को जी चाहता है न बोलने को जी चाहता है। लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं, मैं भी मुस्कुरा लेता हूँ, सुन्नत भी है मुस्कुराना, मुस्कुरा भी लेता हूँ, नहीं भी मुस्कुराता, दिल नहीं करता। वो मदीना छूट गया, वो शेर है ना, वो मैं मदीने से क्या आ गया हूँ, जिंदगी मैं मदीने से क्या
समा सोना सोना घर के अंदर समा सोना सोना घर के बाहर समा खाली खाली घर के अंदर समा सोना सोना घर के बाहर समा खाली खाली। वैसे ये जैसे अजीब अजीब लग रहा है, कहाँ आ गए यार, किस दुनिया में चले आए। एक कैफियत मतलब ये ज्यादा नहीं रहती ना, जब तक कुफले मदीना रहता है मेरा तजुर्बा है, बोलूं नहीं ना तब तक। एक बार तकरीबन 15 दिन मैं खामोश रहा था तो लुत्फ बाकी रहता है, फिर बातें शुरू। तो किसी ने मतलब कहा था कि सलाम का जवाब देता है कि नहीं देता है। मैंने खुद वजात की तो वाजिब है, तो नमाज भी पढ़ता हूँ, उसमें किरात भी करता हूँ, चाहे तो ये मतलब थोड़ी खामोशी का अल्लाह का नाम भी ना ले। तो सलाम तो वाजिब है, सलाम जवाब देना जरूरी है। सलाम अस्सलाम वालेकुम कहने की भी शहादत ले लेता हूँ, मिलता है तो वैसे यानी कि दीगर बातों की बात है। वैसे भी उमूमन हमारी बातें फजूल होती है। अब मैं अभी क्या बोल ही रहा हूँ यार, अच्छा बोल रहा हूँ, अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहा हूँ, तो ये कुफले मदीना है भी नहीं ना कि दीन की बात भी ना करे, माज़अल्लाह। तो खैर वो जब तक इधर उधर की बातों में हिस्सा नहीं लेते, फ्री नहीं होते, बेतकल्लुफी में जो बोलने की होता है ना अंदाज, तो तब तक ऐसा नोट किया कि जैसे गम सलामत रहता है। ये रमजान के गम की भी बात है, गम रमजान में भी चुपचाप पड़ा रहता है, तो गम मदीना वापसी जुदाई हो गई अगर मदीनी शरीफ से, तो इसमें भी जितना कम से कम बोले, बिला जरूरत ना बोले, एहतियात करे, जरूरत हो तो इशारे से चला ले, लिख कर दिखा दे जहाँ जहाँ मुमकिन हो, जिससे जैसा माहौल, तो उसको मतलब मैंने कि कैफियत हो सकता है बाकी रहे। मैं अपना तजुर्बा तो ये है, लेकिन एक आहिस्ता आहिस्ता फिर बोलना शुरू कर देते हैं, तो दुनिया का एक माहौल है उसमें भी रहना है, तो फिर यह कि वो कैफियत हर वक्त नहीं रहती। और इसमें भी हो सकता है ये हिकमत भी समझ में आती है यूं कि अगर हर वक्त ये कैफियत तारी रहेगी तो बहुत सारे काम जो है ना वो हो नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे। माशाअल्लाह। कई जगह ऐसा कि जरूरत की बात भी बोलने से हम फिर हो सकता है रह जाए, जिससे नुकसान हो जाए। अम्र बिल मारूफ, नेकी की दावत देने से भी रह जाए, गुनाह से रोकना कहीं वाजिब भी होता है, जबकि ये गालिब आ गया, जन्ने गालिब कि ये मान जाएगा, यानी ये इस बुराई से बाज आ जाएगा, तो अब उसको समझाना वाजिब। ये लफ्ज वाजिब फर्ज की जगह भी बाज़ इस्तेमाल होता है, एक्चुअली फर्ज है ये, यानी किसी को नेकी की दावत देना, अम्र बिल मारूफ नाहियुन अनिल मुनकर, गुनाह से रोकना, ये फर्ज है, कुरान करीम में हुक्म ही है, समझे। तो यूं मतलब है कि फर्ज का तर्क तो बहुत बड़ा गुनाह है, तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। कि कोई गुनाह कर रहा है और हम समझाएंगे तो ये मान जाएगा, जन्ने गालिब ख्याल जम गया कि ये मान जाएगा। अब हम बोले कुफले मदीना अपना दो भाई, बोलना नहीं है, न इसको बताना है, न इशारे कर रहे, इशारे से भी समझाना मुमकिन हो तो भी वो फर्जदा हो जाएगा। हम कुछ भी ना करेंगे यार, गम मदीना, गम रमजान, तो यहाँ शैतान कामयाब हो गया, इसने हमको गुनाह में डाल दिया। और जहाँ गुनाह से बचना है तो वहाँ बहुत बड़ा सवाब भी तो है ना, उसको बचाना। तो अब ये क्या इस तरह के काम कौन करे जिसके पास इल्म भी हो, जो इन चीज़ों की गहराई को समझता हो, वरना ये कि सलाम का जवाब भी इशारे से देगा कि यार कुफले मदीना है, आलिम है, शरीय मसला किसी ने दरियाफ्त किया, अब वो ने मैंने कुफले मदीना लगा है, जवाब भी ना दूँ, तो ये भी नहीं चलेगा, जवाब देना है उसको। तो ये सब संभालना होता है। तो यूं बहरहाल कि यूं करते करते फिर वो कैफियत जाती रहती है। जैसे कल कैफियत कुछ थी, आज, लेकिन आज कोई खास फर्क महसूस नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कैफियत अब तक तो है,
अब के बाद क्या होगा कुछ नहीं पता। अभी गुफ्तगू इतनी तो की नहीं थी, मैंने अब शुरू हो गया हूँ। कल तो जहाज जब जिद्दा से उड़ रहा था उस वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ छूट रहा है, बहुत कुछ छूट रहा है। वाकई सही कह रहे हैं, कराची लैंडिंग पर अमूमी तौर पर जो खुशी होती है कि घर पहुंच गए, लेकिन ये कल जैसे कराची जहाज उतरा तो हो गया धक से कलेजा मेरा। हाय कराची की सुनाने वाले। मदीना शरीफ बराह रास्त जाना हुआ आपका अरब अमारात से इस बार माशाअल्लाह। पिछली दफ़ा कुछ इस तरह के मामला हुए थे और आपके जज्बात भी कौम ने सुने थे। इस बार की हाज़िरी और मदीने पाक की हाज़िरी, सब्ज़ गुंबद के साए में हाज़िरियाँ। अब पिछली बार कोई पब्लिक लीकेज, पब्लिक को बहुत पता चल गया था, तो वो ढूंढ रहे थे, इंतजार कर रहे थे, पैगाम चलाते हैं और बेचारे तो बहुत सारे जमा हो गए थे जहाँ से हम हाजिरी देते हैं। तो यूं मतलब यह कि फिर ये खाली जमा हो ना तो बड़े बड़े काफिले आते हैं हज पर, उम्रे पर। जिन्होंने हज किया उनको पता है, पर देखते हैं मतलब ये तुर्कों के आ रहे, इंडोनेशिया के कितने बड़े बड़े काफिले, तो कोई कुछ नहीं बोलता है, ये नॉर्मल होते हैं। अब ये क्या, मेरा पता नहीं क्या कि मुझे देखकर फिर यूं भाग के आएंगे तो हाथ चूमेंगे तो कंधा चूमेंगे तो ये, अब ये हरकतें जब शुरू हुई ना, अब हाजिरी हमको देनी थी, तो ये पहले से ही शायद यह दौरान हाजिरी कौम मतलब लपकने लगी। इस पर वो पुलिस हरकत में है कि हो क्या रहा है इसमें, वो जिनको जो हाथ में आया आया हम निकल गया, मैं निकल के फिर जो करना था वो किया हमने। और जो तू जल्दी जल्दी फ्लाइट इनके हाथ में नहीं आना है, हाथ में आते तो खामखा वो पंचायतें बढ़ती। फिर ये अब तो क्या थोड़ी जिसकी गैदरिंग होती है ना कि समझ में आ जाता है ना कि कोई लीडर टाइप का आदमी है, तो वहाँ ये कानून बन गया है, शायद ऐसा लगता है कि इसको लगाओ पाबंदी। जिसको बड़ी बड़ी दुनिया की शख्सियात में नाम नहीं ले सकता, बड़ी बड़ी शख्सियात न, अकीदे की बेस नहीं है ये, बस बड़ी बड़ी शख्सियात पर इन लोगों ने पाबंदी लगा दी है वहाँ की इंतजामिया ने। अब वो बेचारे नहीं जा सकते, तो मैं उन लिस्ट में एक का इजाफा करना नहीं चाहता। अच्छा, फिर अब मुश्किल ये कि लोग सोचते नहीं है, या मुझे बदनाम करने का बाजों का बड़ा जज्बा होता है कि इसको बदनाम करो। तो अब बड़े बड़े टाइटल होते हैं बाद लोगों के, बड़े बड़े अलकाब भी होते हैं, लेकिन सोचते नहीं है। वो पाबंदी लग गई इलियास कादरी पर, लग गई ना पाबंदी, मदीने गया था ना मैं। अब जब नाम में हाथ में आया इनके, मैं मुजरिम तो था भी नहीं, लोग मुझ पर टूटे थे, मैं क्या करूं यार, मेरा कसूर क्या। लेकिन इन बेचारों को, इनको नहीं समझ पड़ती ना पुलिस वालों को, तो खैर तो मैं तो निकल गया और ना मेरा पासपोर्ट इनके पास गया। ये सुना था कि पूरा बायोडेटा या जो भी था ये हासिल कर लिया गया था, ये पता चला था। जो पकड़े गए थे वो कई घंटे से, एक दिन या एक रात मेहमान भी बने थे, समझे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हूँ अभी, तो मेरा चूंकि वो सर्च वगैरह बताते थे कर लिया है सब कौन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये भी सर्च किया होगा, ये ना टेररिस्ट है, ना ये कोई हालात खराब करता है इनके मुल्क में, ना हड़ताल की काल देता है, ना हड़ताल की काल की कभी इसने हिमायत की है। ये जो हम पथराव और हंगामे करते हैं ना, हमारा मुल्क है, हमारे अपने घर के कोई बेवकूफ़ों तोड़ फोड़ नहीं करता, अपने घर को संभालते हैं। कैसे हो तुम्हारा पाकिस्तान है कि तुम इसको यार तोड़ते हो, तो बचाओ, पाकिस्तान को बचाओ। बचाने का ये तरीका नहीं है कि इसको तोड़ो फोड़ो मारो, कानूनी मसाइल खड़े कर दो, हंगामे कर दो। ये यानी हमारी ये शुरू से पॉलिसी रही है, हड़ताल की काल कभी नहीं दी, न कभी इनकी हिमायत की है, न हमने कभी सियासत में न इलेक्शन में कूदे। हमारा अपना मिजाज है दावत इस्लामी के, जो सब जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी नफरी इस वक्त दावत इस्लामी के पास है, कोई शायद दावा नहीं करेगा कि हमारे पास नफरी। और सुलझे हुए लोग दावत इस्लामी के पास, पढ़े लिखे लोग, उलमा, एक से एक उलमा, एक से एक मुफ्तियान किराम अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं। तो हम मतलब दुआ करना, मेरे बाद भी कभी भी रोडों पे मत आना, कभी हड़ताल नहीं करना, आपका वतन है। बल्कि दुनिया में कहीं भी हम कानून से टकराते ही नहीं है, हम अपने काम से काम रखते हैं। तो हमको दुनिया में यानी कि कई मुल्कों में तो जेलों में काम करने की इजाजत है,
इजाज़त है, हालांकि वहाँ गैर मुस्लिम अक्सरियत है, वो ये समझते हैं कि ये नॉन टेररिस्ट है, हमारे मुल्क के लिए इनसे कोई ख़तरा नहीं है, इन लोगों से, दावत इस्लामी वालों से। कभी कभी बुलाकर सवाल जवाब करते हैं जिम्मेदारों से, तो समझा देते हैं, तो मुतमईन हो जाते हैं, जब भी तो हमको काम करने देते हैं, पाबंदियाँ नहीं डालते। लेकिन बाज़ मुल्कों में ऐसा है कि उनमें हर तंजीम पर पाबंदी होती है, हर तंजीम पर। तो इस तरह मतलब ज़ाहिर है कि हमें भी नहीं करने देते काम, दूसरों को भी नहीं करने देते, किसी को नहीं करने देते। वो एक अलग मतलब मैटर है, इस वजह से नहीं कि हंगामे करते हैं, लेकिन हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे हो सकता है करते हूँ। तो ये जो पाबंदियाँ भी लगाते हैं ना, कि बैंड लगा रहे हैं जैसे, तो वो भी शायद हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हर फर्द ऐसा होता नहीं है जो मतलब यानी कि वो हंगामे कर देगा या हालात ख़राब कर देगा। हालांकि मुझसे मोहब्बत करने वालों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह आपको अंदाज़ा होगा इसका, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी, हम जब कहीं भी नहीं किया तो हमारी मतलब कोई मत मारी गई है कि मुक़द्दस सरज़मीन पर कुछ करेंगे यार, माज़अल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर ले भी गए तो हो सकता है मुतमईन हो जाएंगे यार, तब इनके भी कई बड़े बड़े हो सकता है मुझसे वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे, अंदर से भी बड़े बड़े अफसर और बाज़ों का, जैसे उधर इन्हें के मकामी ना सही, वतनी नहीं सही, लेकिन बाहर के मिल जाते हैं, जो जानते होते हैं, दावत इस्लामी से मोहब्बत करते होते हैं, सेल्फियाँ बनवा रहे होते हैं, काम चल रहा होता है। तो अल्लाह की रहमत है, वो अपना यानी कि हम अच्छे जग अच्छा, हम बुरे जग बुरा, तो वैसे गुनाहगार हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं भी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ऑफिशियली तौर पर आपको कहीं भी इस काम में मुलव्वस नहीं मिलेगी। अब कोई अपने आप को दावत इस्लामी वाला कहकर कुछ कर डाले तो अब ये तो मतलब क्या कर सकते हैं। मुनाफिकीन भी अपने आप को मुसलमान तो कहते ही थे ना यार, तो क्या नहीं करते थे वो, तो इसका क्या इलाज, हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं मतलब ये कि माशाअल्लाह, लेकिन पिछली बार जो मैंने समझाया था ना कि ऐसा नहीं करना है, तो ये खबरें जिन तक पहुंची थी कि जो अब हर बार नए नए बदल कर आते हैं, एक तादाद होती है, हर बार वही लोग तो नहीं होते, उनको नहीं पता होता, लेकिन जिन जिन को पता था उनमें एक तादाद ऐसी भी होगी कि जो इस बार मेरे करीब नहीं आ रहे थे, ये मैंने नोट किया। एक वाक़या आप सुनाऊं कि मस्जिदुल हराम शरीफ से जब हम मतलब शायद मस्जिदुल हराम भी थे, अभी बाहर फारिग होकर उम्रा शरीफ ने क्या फ़ाल, उम्रा तो मेरा शुरू हो गया था मदीना शरीफ से, एहराम तो मदीना शरीफ से बांधा था जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उम्रा तो शुरू हो गया। तो अब ये क्या, हमने एहराम में कुछ जल्दी बांधा था कि नहीं, मैं कह रहा था यार जल्दी बांधें, जितनी जल्दी बांधेंगे तो हमको सवाब शुरू हो जाएगा जल्दी। मंगल को मगरिब हमने एहराम की हालत में पड़ी थी। हाँ ना, हाँ एहराम की नियत कर चुके थे या खाली चादर? चादर के मगरिब के बाद हमने फिर चादर की नियत, क्योंकि नियत कर चादरें पहनते ही हमने फिर नफल पढ़े थे जल्दी चादरों हमको के, निकलना था और कुछ ऐसा था, मगरिब पढ़ते ही किया था, मगरिब पढ़ते ही किया था। तो मेरा ये जहन था, मतलब है भी कि जितनी जल्दी एहराम की नियत हो जाए तो हमारा सवाब शुरू हो जाएगा जब तक एहराम का, तो पाबंदियां भी शुरू हो जाएंगी, पाबंदियों में थोड़ा आजमाइश होती है, लेकिन इसमें भी सवाब है, सवाब ही सवाब है, सवाब ही सवाब है। इस तरह बाल तो मैं निकलवा देता हूँ, वो झड़ते हैं बाल मेरे, तो ये इसके फिर कफारे हैं। लेकिन ये कि जिसके बाल नहीं झड़ते तो उनको वो एहराम से बाहर होने के लिए अगर ये बाल उतरवाएंगे तो जितने बाल ज़्यादा होंगे वो नेकियों के पलड़े में रखे जाएंगे, तो ये इसके लिए ज़रा एक सवाब बढ़ेगा इसका, मेरी मजबूरी। तो अब जैसे कि वुजू में बाल झड़े या खुजाने में झड़े, अपनी किसी भी मतलब अपनी हरकत से ये बाल गिरे, खुद ब खुद पूरे बदन के बाल झड़ गए कुछ नहीं है, लेकिन अपनी उससे जैसे वुजू करने में गिरे, तो इसका मसला ये है कि 2 गिरे या 3 गिरे, 3 तक, 1 2 3 इतनी हद तक गिरे ना, तो उसमें यानी टूटे, गिरे से मतलब टूटे, ना भी गिरे तो टूटे। तो अब ये कि एक मुट्ठी अनाज, इसका जो कफारा है, एक मुट्ठी, एक बाल के बदले एक मुट्ठी अनाज या एक रोटी का टुकड़ा,
या एक छुहारा खुश्क खजूर, ये लिखा हुआ है कि ये खैरात करना है। 3 बाल तक तो ये कि फी बाल, पर हेयर, ये देना है। और अगर 3 से ज्यादा गिर गए वुजू में तो अब इस पर सदका आएगा, यानी सदका फित्र की रकम भी दे सकते हैं, जो भी उसकी रकम बनती है। तो मैं तो मतलब यह कि वहाँ कोशिश ये होती है वहीं अदा कर दिया जाए, तो वहाँ सवाब ज्यादा है हरम में। तो इस बार वो अंदाजा 10 रियाल का इस्लामी भाई ने मुझे बताया था फी, यानी कि मैं एहतियातन फी वुजू, जितने वुजू किए ना, हर वुजू के बदले में एक सदका। नजर आए नहीं है बाल, गए तो कोई नहीं, एक भी बाल गिरा और सदका दे दिया, तो वो बाल में जो छुआरा या जो भी देना है वो सदके की रकम में है तो सही ना, शामिल तो क्या, ज्यादा देना मना तो नहीं है। ये मैंने शरीर रहनुमाई ली हुई है। तो इस तरह मतलब मैं एक सदका मेरा, तो अब याद रहे ना रहे इस तरह, तो मैंने एहतियातन 7 सदके इस वक्त मतलब लिए। और मैंने वो कहा भी था, अब भी पूछा नहीं मैंने कि वो दिए कि नहीं दिए, साथी को जो होते हैं यार वो 7 सदके अदा कर दो, तो अदा कर दिए होंगे। तो इंशाल्लाह वो जब हम साथ थे मतलब सफर में, तो इस तरह मतलब ये कि मेरी ये कोशिश होती है कि एक सदका फी वुजू। मैंने एहराम की हालत में 3 वुजू किए थे, 3 बार वुजू किया था, तो ये कि यूं 3 सदके उसके। फिर कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई सर पे चादर अचानक रह जाती है या कुछ, तो एहतियातन मतलब ये कि मैंने 7 का आदत है ना, बिस्मिल्लाह का हरूफ 7, चल मदीना का हरूफ 7, तो ज्यादा जाना हरज नहीं है, कम जाने में हरज है। बोलना घी गिरा तो खिचड़ी में गिरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं हमने मदीने शरीफ से उम्रे की शहादत हासिल की। तो वो 2 इस्लामी भाई मिले थे, हाँ ये बात दूर निकल गई। तो वो 2 इस्लामी भाई उससे दीवाने थे, वो दूर दूर, और भी मैंने देखे थे सही में, इक्का दुक्का वो नजर आते रहते थे, दूर दूर से मुस्कुराते थे, ये यूं करते थे समझे, लेकिन मेरे करीब नहीं आते थे बेचारे, 2-3 ऐसे नजर आते थे मुझे। तो वो भी 2, ये भी, ये उसमें सही में देखना याद नहीं है, ये बाहर जैसे निकले सही से फारिग होकर गालिबन उस वक्त या मस्जिदुल हराम में, अब ये भूल गया हूं मैं। तो ये मतलब मुझे इशारा किया, यानी करूं मैं आके, तो मैंने मना कर दिया। अब वो रोए जाए, ये बड़ा रहम है, मैंने कहा क्या करूं यार। फिर थोड़ा बाहर निकल कर फिर मैंने बोला, गालिबन ये याद पड़ता है कि ये ना, ये इंडिकेट है लोगों को, बहुत सौ के वहाँ अजीब अजीब रंग नस्ल के लोग आते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो क्या। तो ये कोशिश करते हैं, हमारे साहब भाई भी समझा देते थे जो आगे बढ़ते थे ना, इनको सादगी से हाथ मिलाना है। अब ऐसे से अक्लमंद आते हैं, सिमनल बताओ, अब हंसना नहीं है, मस्जिद है, मस्जिद में हंसना, कब्र में अंधेरा लगा, मुस्कुराने में हर्ज नहीं है, यूं करने में हर्ज नहीं है। तो उसने गलत मुझे ही कहा, ये जब इशारा हो ना कि ये नहीं करना है, पाँव चूम लो, हंसना नहीं है। शायद मुझे भी कहा, और साहब मैंने कहा कि मुझे भी इसने कहा था, पाँव चूम लो। अब वो पता नहीं दीवानगी में था या हाथ चूमने का मना कर, इसकी लॉजिक नहीं समझ आई होगी असल। तो हालांकि वो तो सीधा सीधा आजमाइश बड़ी हो जाए इसमें, तो क्या अवाम जो है ना पाँव चूमे को तो बोले सजदा करते हैं, सजदा नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक चूमना सहाबा से साबित है, हदीसें हैं। तो लेकिन अब अवाम का बिल्कुल जहन जो है ना इल्म दीन की तरफ नहीं है ना, वो अक्ल से सोचते हैं। तो खैर मैं तो खैर नहीं चूमने देता, कोशिश यही होती है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का किसी ने कदम मुबारक चूम लिया तो आपने आजिज़ी के साथ फरमाया कि खुदा वो दिन न लाए कि मैं चाहूँ कि लोग मेरे कदम चूमे। आपको नागवारी का आपने इजहार फरमाया नहीं, ये आला हज़रत की आजिज़ी थी, इसलिए नहीं कि वो नाजायज काम किया था उसने, आजिज़ी थी। तो बहरहाल ये कि इस तरह तो वो दोनों को फिर एक को बुला दिए, 2 थे, यूं किया तो एक आया जिसको यूं किया, दूसरा, इतने माशाअल्लाह ये लोग सादतमंद थे, फिर ये मिला, फिर दूसरे को इशारा तो दूसरा भी आ गया। ये हमने सिलसिला शुरू किया था सही पूरी हो जाने के सही बाद, के बाद हुआ था ना। और वही मसाब पर थे
जहाँ सही हमारी ख़त्म हुई थी, वहाँ से फिर ये सिलसिला हुआ और फिर चलता रहा जब तक हम टैक्सी करा के चले नहीं गए। और ज्यादातर वो अवाम होते थे, अपने इस्लामी भाई पहचाने जाते हैं, माहौल के या थोड़े बहुत टच के होते पर हैं। इस बार इनका ताउन नजर आया, हाँ, इस्लामी भाइयों का अपने इस्लामी भाई दूर दूर से देखते थे, ताउन नजर आया। तो इनको इनका देखना भी इंडिकेट करता है, इशारा करता है अब कि किस- ये इसको बार बार ये देखते क्यों इस हैं? पर पाबंदी कैसे और यूं लगाएंगे। करते हैं और यूं करते हैं, यही क्या चीज। असल में खुशी हुई हंसाने वाला अंदाज तो ये भी करना नहीं होता, आदमी नॉर्मल खड़ा रहे होते होता क्या था हुजूर, जब मिसाल के तौर पर जब सब हम तवाफ कर रहे थे, तो तवाफ करते करते ये था, सही करते करते भी देखा कि जैसे कि आप आए ना, तो अभी जैसे कि हम आखिरी हाजिरी जो जुम्मा के दिन जो हमने आखिरी हाजिरी दी, तो आखिरी हाजिरी जहाँ से हमने दी तो वहाँ पर इस्लामी भाई तवाफ कर रहे थे, और जैसे ही आप आए काबे ना शरीफ की जियारत के लिए, काबे आखिरी शरीफ हाजिरी की थी ज़ियारत वो के ना। लिए जी हाँ, जैसे आप आए ना तो उस मुझे मैं देख रहा हूँ, वो देख रहा है कि उसको यकीन नहीं आ रहा कि तो वो दावत अपने इस्लामी भाई थे कि मतलब उसको यकीन नहीं आ रहा कि हजरत साहब के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो वो एक कैफियत होती है मोहब्बत करने वाली और मुरीद की, कि वो उस टाइम वो देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि बस ये कुछ हो जाए, फिर वो कम अज़ कम एक यादगार का तो उसका बनता है ये ना कि एक यादगार ले लूँ मैं कि मैं हजरत के साथ हूँ। लेकिन इस बार का ताउन रहा, दूर दूर से इस्लामी भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह। किया, और ऐसा लगता है कि पिछली बार का कहना कुछ न कुछ फायदा किया। फ़ायदा लाया, और इंशाल्लाह आइंदा भी अल्लाह पाक ने चाहा तो ये ताउन करेंगे एक दो इंशाल्लाह। घबराए हुए पैगाम भी आए थे कि हमने भी आपको टच किया था, माफ कर दो, और ये उस तरह भी आए थे मुझे पैगाम उस बयान के बाद। उनको किसी ने बताया, सब तो सुन नहीं रहे होते, फिर एक दूसरे को बताते ना कि इस तरह हुआ था यार, तुम था यार, मैं तो था, मैं भी लपका था और मैंने हाथ लगाया था। पिछली बार की हाजिरी के बाद गलत फहमियाँ तो खैर लोगों ने फैलाई थी, लेकिन माशाल्लाह इस बार हाजिरी हुई, सब्ज़ गुम्बद के साए में हाजिरी हुई, मस्जिद नबी शरीफ में हाजिरी हुई, तो ये सब बस गलत फहमियों पर जिन्होंने गलत